India, which is in like one of the international airports of India, Indira Gandhi Airport in Delhi. And it was a wonderful flight. मैं आपको फ्लाइट का बताता हूँ, because I want to get out of the plane quickly, क्योंकि मुझे इमिग्रेशन करवाना है जल्दी से, because Indian immigration will take long. अगर लाइन में लग गया तो फंस जाऊँगा. I want to get out of the airport quickly from India. एंड जल्दी पासपोर्ट निकाल लिया मैंने, जल्दी से चलता है इमिग्रेशन कराते हैं. आई वाज स्लीपिंग थ्रू आउट द होल फ्लाइट, कुछ नहीं किया. सो मैंने लंच भी नहीं किया है. भूख भी लग रही है शदीद, वो क्रेजी भूख, क्योंकि वहाँ पे एक डोसा खाया था. तो लगेज लेके अपने क्लियर करके हमको दिल्ली से लुधियाना कैसे जाना है ना, वो भी देखते हैं, वो आपको बताता हूँ. वो भी तो निकलते हैं अभी जल्दी से. तो देख सकते हैं everyone's running out right now. Welcome to India again. प्लेन से निकला हूँ. I'm just rushing to the immigration. Oh man, they've chilled in the airport man. It's really cold. अंदर बहुत ठंडा किया हुआ है. तो क्विकली इमिग्रेशन पे जाके इमिग्रेशन करवा के फिर आपसे मिलता हूँ. फिर आगे लगेज भी कलेक्ट करना है. होपफुली इमिग्रेशन पर ज़्यादा सवाल ना करें. तो लेट्स गो. I'll see you guys in a while. हाँ जी, अभी हम जा रहे हैं इंडो कैनेडियन काउंटर पे. लगेज मिल गया एक बैग में. देयर इज़ नो पॉइंट प्लेन से इतना जल्दी निकलने का, फिर एक बैग आपको इतना लेट करवा देता है. इंडो कैनेडियन पे जाना है. कहाँ पे जाना है? राजपुरा जाना है. मेरी फैमिली तो सारी दार सलाम है, तो रहना कहाँ पे, एवरीथिंग आपको बताता हूँ. पहले भूख बहुत लगी है यार, बैठ के कुछ खाते हैं. यहाँ पे वैंगो है, वैंगो साउथ इंडियन, KFC है, लॉट्स ऑफ रेस्टोरेंट्स. एंड इन्होंने बोला अभी इंडो कैनेडियन आएगी, और उन्होंने मुझे बैग्स के लिए भी सिक्योरिटी में से निकाला. इमिग्रेशन एवरीथिंग मैं आपको बताता हूँ कैसा था, बट यहाँ पे जाना है अभी के लिए. So we have left from Delhi and Murthal आने वाला है, like 30 kilometers over Murthal यहाँ से. I think that's even gonna be the first stop of the Indo-Canadian. And man, crazy experience. अभी तक explain like पहले तो बस का टाइम था 4:30 को. We should have left from the airport. It left at 5:15 something, and अभी का time is almost 6:30 and we just left Delhi now क्योंकि office hours की वजह से इतना traffic होता है. So obviously, and the second thing is मेरा सर दुखने लग गया है हॉर्न की वजह से. हर 5 मिनट भी नहीं, 5 सेकंड के बाद पॉप. Crazy, I don't know bro. हम guys used to शांति से ड्राइव करने के. देखो अभी आपको बजता सुनता रहेगा पूरी वीडियो में हॉर्न. एंड अभी हम हाईवे पे चढ़े हैं. द बस इज़ कंफर्टेबल. ये जो मैंने बस बुक की है 3,300 रुपीज़ में की है, फ्रॉम दिल्ली एयरपोर्ट, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 से लुधियाना तक की. लुधियाना तक की बस की है बुक. एंड बस का प्राइस है 3,300 रुपीज़. तो इट्स अ सेमी स्लीपर. इसमें दो ऑप्शन आते हैं. स्लीपर बस होती है जिसमें बेड होता है, और ये सेमी स्लीपर है, लाइक इसकी सीट्स रिक्लाइन हो जाती है. एंड इसमें लाइक AC है, चार्जर दिया हुआ है, पानी की बोतल देते हैं. एंड देन आई थिंक, जैसे मुझे लगता है टिल लुधियाना 2 बार रोकेंगे. एक बार आई थिंक समवेयर अराउंड मूर्थल पे रोकेंगे, एंड सेकंड आई थिंक राजपुरा में रोकेंगे. तो मैं एक बार आपको बस का टूर भी करवा देता हूँ. बस का टूर नहीं, देयर इज नो वॉशरूम इन द बस, बस सीट्स हैं. एंड बस लाइक इट्स मोस्टली एम्प्टी, भरी हुई नहीं है. मैं आपको एक बार सीट का टूर भी करवा देता हूँ. सो अब जैसे आप देख सकते हो अभी तो ये सीट है, एंड द लेग रूम इज नाइस. ये नीचे का रिक्लाइन लाइक खुल जाता है, जैसे ये खुला हुआ है. साथ में वहाँ पे एक पॉकेट दी हुई है सामान रखने के लिए, एक वाटर बॉटल है, एंड बैक भी रिक्लाइन हो जाती है. ये देखो राइट साइड से एक वाटर पार्क जा रहा है, लॉस्ट सिटी नाम से. एंड
I think it's worth it अगर like with the price and all. And अभी मुझे shortly पता नहीं है कहाँ पे रुकेंगे ये like at what place they will stop. But I think like price with the price it's worth it. And okay, so मैं आपको जब मेरी फ़्लाइट का एक्सपीरियंस बताऊँ क्योंकि मैं पूरी फ़्लाइट में सो गया था ये एमिरेट्स की फ़्लाइट में. um, so फ़्लाइट में बोर्ड हुए like I think फ़्लाइट 5 मिनट लेट थी. So the flight was 5 minutes late. Flight takeoff हुई और ये था बोइंग 777-300 I think so. So ये बोइंग 777-300 पुराना मॉडल था but it was well maintained अच्छे से like but like you could आपको उसकी उससे पता चल जाता था कि ये पुराना प्लेन है by the way like the landing gear खुलते बंद होते थे sound आती थी जितनी. There was an old plane but nicely maintained. The interiors were completely new and it was completely clean. मुझे लंच का नहीं पता लंच में क्या था क्योंकि मैं सो रहा था और मुझे लंच के लिए उन्होंने उठाया नहीं क्योंकि it's उनकी पॉलिसी होती है कि if someone sleeping they don't disturb them. तो but later on when मैं उठा they gave me like a sandwich and a coffee. The landing time landing smoothly. The seats were really comfortable. ये Boeing 777 की भी seats बहुत comfortable. The screen was the same like the one before. बड़ी स्क्रीन थी everything all the new movies and everything was there in the phone. But इस वाले प्लेन में वाईफाई नहीं था. तो जो मेरी फ़्लाइट थी मॉरिशस से दुबई तक की it was a 6 hour 30 minute flight और उसमें वाईफाई अवेलेबल था even though I had to pay like $3 for the whole flight. जैसे आपको पता है $3 का जो वाईफाई था वो that was just for texting on WhatsApp on wherever you wanted to text. And there was a plan for $17 जिसमें आप Netflix streaming, YouTube streaming, calls and all that कर सकते हो. So मैंने $3 वाला खरीदा था just for like texts and all that. But जो दुबई से इंडिया तक की फ्लाइट थी which was a 2 hour 45 minute flight उसमें ये नहीं अवेलेबल था because they say that जो 3 hours से लंबी फ्लाइट होती है they only provide Wi-Fi in that. And so and coincidentally if मुझे पता नहीं अगर आप उस लोग उसको जानते हो there is a influencer called as Brinda Sharma. So she was in the same flight as me. It was just surprising. मैंने फोटो खींचनी थी but she was I think in premium economy or business and you know we weren't allowed to go ahead there. So मुझे and when we landed the landing was smooth and then I even rushed out of the plane as you guys know कि मुझे था कि immigration quickly कराऊं and all that. And one of the reason was like yeah, I wanted to meet her but unfortunately I don't know she disappeared. मुझे वो ना immigration पे दिखी nor did I see her at security nor did I see her somewhere like any luggage maybe nowhere she was nowhere to be seen. So let's say what happened my flight से निकला. um, I went to the immigration. They didn't ask me any questions क्योंकि I'm entering India and I have an Indian passport इसकी वजह से. And उन्होंने स्टैम्प किया मैं गया. I went through and the duty free पर कुछ खरीदने mostly Delhi airport पे I've seen like chocolates भी इतनी कम है. Most of the time you'll just see alcohol around in Delhi airport. तो ड्यूटी फ्री से निकला. आई वेंट टू कलेक्ट माई बैगेज. एक बैग आ गया दूसरे बैग पे इतना ज़्यादा टाइम लगा आने में. सो बैगेज कलेक्ट करके जैसे बाहर जा रहा था कस्टम्स वालों ने रोक लिया. लाइक ओ वी वांट टू चेक योर बैग्स. मैं श्योर बैग्स चेक कर लो. उन्होंने स्कैनिंग में से निकाला. दे आर लाइक ओके गो. फिर मैं बाहर आया. सो मैंने इंडिगो बस लाइक इंडिगो बस बोल रहा हूँ इंडो कैनेडियन बस. आई बुकड इट फ्रॉम बिफोर लाइक मैंने फ़्लाइट से मेरे 2-3 दिन पहले बुक करवा ली थी. जैसे मैंने आपको बताया फ्रॉम दिल्ली टू लुधियाना 3,300 रुपीज़ की मुझे बस का प्राइस पड़ा है. एंड मैंने बस पहले से बुक करवा ली थी. सो आई केम आउट ऑफ द एयरपोर्ट. इंडो कैनेडियन का काउंटर था वहाँ पे जाके बैठा. उन्होंने बोला बस आएगी अराउंड 4:30. आई केम आउटसाइड ऑफ द एयरपोर्ट अराउंड 3:15. या लगेज लेके 3:30 तक मैं बाहर आ गया था. उन्होंने बोला बस 4 o'clock के बाद आएगी. I'm like okay, so I'm like I just मैं खा लूँगा कुछ because I didn't eat anything in the plane. I was hungry. So I went to KFC. जैसे आपने क्लिप देखी होगी मैं KFC खाया बर्गर. I think 2 चिकन स्ट्रिप्स थे, फ्राइज थे,
चोकोलावा केक था और पेप्सी थी एंड फूड वाज गुड। आई थिंक उसके मैंने पे किए थे 700 रुपीज़ कुछ, which was like I don't know, मुझे प्राइसेस नहीं पता लाइक यहाँ के कितने हैं, but as much as I think it was expensive, but I don't know how like the prices are here कि वो सस्ता है कि महंगा है, because मैं mostly पहले तंजानियन शिलिंग्स में डील कर like we used to spend जब भी जाते थे बाहर was Tanzanian shillings and अभी Mauritius में from the past 7 months it was Mauritian rupees, जो कि मुझे वो भी Mauritian rupees spend करने वो like costly लग रहा है, like why am I buying so expensive stuff. So वो मैंने लिया, मैंने खाया KFC. I came outside, मैंने कैनेडियन वालों से दोबारा पूछा कि when is the bus coming, उन्होंने बोला थोड़ी देर में ही आ रही है. फिर मैं वहाँ पे ही बैठा था बाहर around the counter and it is really humid in India right now. Already when summer start हुई the temperature is around 37 and next like in the next few days 40 predicted a temperature. So मैं बैठा था वहाँ पे and after a while Indo-Canadian आ गए, the bus came. आपने क्लिप देखी होगी, और भी क्लिप्स लगा दूंगा बस के आगे as we stop, आपको बस का एक वॉक थ्रू भी दे दूंगा inside out. and बस के पास गया, उन्होंने हम मुझे टैक्स दिए for the big luggages टैक्स बांधने के लिए, and जो मेरा ब्लू बैगेज था और मेरा ब्लैक बैग हैंड बैग था वो मेरे पास अंदर है और बाकी 2 सूटकेस नीचे है. एंड बस में बैठे, बस का डिपार्चर टाइम 4:30 था but the bus itself came at 4:30, तो बस हुई 5:30 के अराउंड बस निकली वहाँ से. एंड देन दिल्ली इज क्रेजी ट्रैफिक एज ऑलवेज, क्योंकि पहली बात तो ऑफिस का छुट्टी का टाइम एंड देन it has an airport, that's why. Then अभी we are probably close to Murtha and हमारा estimated like arrival time to Ludhiana is said to be 1 AM. So let's see कितने बजे तक लुधियाना पहुँचेंगे and how the trip goes and कितने stops लेते हैं रास्ते में and what experience it is ahead. I'll keep on sharing that with you. अगर आप इस वीडियो पे नए आए हो, if you guys don't know that myself I am Manjot Kumar and I'm a travel blogger जो पिछले 7 months से मॉरिशस में स्टडी कर रहा था, but now my studies are over and we are in India. and why are we in India, इसका भी मैं वीडियो आगे इसका भी मैं रीज़न आगे वीडियो में बताऊंगा. So don't forget to like, comment, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. Let's hit 2000 subscribers soon. अंदर जाके देखते हैं, मैं वॉशरूम आया था. look at the moon, looks so pretty. अभी मूर्थल पे हैं, अभी आगे की ड्राइव दिखा रहा है लुधियाना अराउंड 11 o'clock तक, अभी 7 o'clock हुआ है. अंदर जाके देखते हैं कुछ खाने के लिए. आप सिनेमैटिक्स एंजॉय करिए एंड लेट्स सी व्हाट आई कैन गेट. मुझे आई जस्ट वांट टू ड्रिंक सम कोल्ड कॉफ़ी समथिंग. मैंने बस एक ओरियो मिल्क शेक लिया है फॉर 170 रुपीज़ और यहाँ से बिल कटवा के यहाँ पे दिया है. वहाँ पे कुछ शॉप्स है, बस्किन रॉबिन्स है, गिफ्ट शॉप है, पंजाबी एंटीक, कुछ चॉकलेट्स चिप्स ले लेता हूँ खाने के लिए. एंड मून देखो कितना ब्यूटीफुल है. अंदर तो मोस्टली अगर आपको डिनर करना है इसके लिए मिल्क शेक लेके चलते हैं. बस का भी आपको टूर करवाना है अंदर से. यहाँ पे एक फाउंटेन लगा हुआ है. यहाँ पे एटलीस्ट पंजाब में वेदर थोड़ा सा इट्स बेटर, बट इन दिल्ली वाज रियली हॉट. ये देखिए रुके हैं ईगल मोटल पे. यहाँ पे स्टारबक्स पता नहीं कब खुला. अभी मैं 2 महीने पहले आके गया था बट आई डिडंट कम ऑन दिस एंड दैट्स डिफरेंट. एंड यहाँ पे ब्रेक के लिए रुके हैं 20 मिनट्स. थैंक यू भाई. अब बस्किन रॉबिन्स यहाँ पे पुराना है.
तो वॉशरूम करके आई थिंक कुछ लेते हैं पीने के लिए और हल्का सा खाने के लिए और बस में जाके बैठते हैं। यहाँ पर राइट साइड पे बर्गर किंग है एंड ये इंडो कैनेडियंस का मेन स्टॉप है यहाँ पे ईगल मोटर पे। भी अराउंड 10:30 हो गए। लुधियाना की ड्राइव अभी भी यहाँ से 1 hour 20 minutes की है विद द बस। 1 hour 30-40 minutes लगेंगे एंड सो फ्रस्ट्रेटेड। सो ये ईगल मोटल है, ये यहाँ का मेन स्टॉप है बसेस का, स्पेशली द इंडो कैनेडियंस। एंड लुधियाना की ड्राइव अभी यहाँ से अराउंड 1 hour 20 minutes टू लाइक वो गाड़ी से है, वही बस यहाँ पे 10 मिनट और रुकेगी एंड विल टेक लाइक अराउंड 1 hour 40 minutes टू रीच लुधियाना एंड अभी 10:30 हो रहा है। सो खाने का कुछ तो मन नहीं है। यहाँ पे स्टारबक्स है, बस्किन रॉबिन्स है, दिस 2 रेस्टोरेंट्स इनसाइड। यहाँ पे बाहर एक छोटा रेस्टोरेंट है और मेरे पीछे आप देख सकते हो बर्गर किंग है एंड लाइक अच्छी जगह है ये। हमारे मैं आपको दिखाता हूँ अभी और चीज़ें। हमारे सिटी में सिचुएटेड है ये, राजपुरम है, जहाँ पे आई एम बोर्न एंड यहाँ पे लाइक माई फैमिली कम्स फ्रॉम। मैं आपको हाईवे से भी दिखाऊंगा कहाँ से हमारा घर, लाइक ऑब्वियसली नॉट द फुल एड्रेस। जैसे इसका नाम है ईगल मोटर, आई एम नॉट श्योर, आई थिंक यहाँ पे रूम्स भी अवेलेबल हैं स्टे के लिए एंड या रूम्स अवेलेबल है, वो देखो लिखा हुआ है रूम फैसिलिटीज़। और एक और इंडो कैनेडियन बस खड़ी है एंड यहाँ से हम सीधा जाएँ तो हमारा बाईपास आ जाएगा। ये पंजाब हरियाणा हाईवे कहते हैं और यहाँ से हमको नीचे उतरना होता है। ये जो मयूर ढाबा है, यहाँ से नीचे उतर के आगे जाके हम राइट कट लेंगे, वहाँ पे थिंक चंडीगढ़ रोड आएगी, तो चंडीगढ़ रोड पे सीधा जाओगे हमारा घर आ जाएगा उसी एरिया में कहीं पर। हम चलते हैं बस में बाहर। द वेदर इज़ गेटिंग लाइक चिल आउट, इतनी ठंड नहीं है बट बेरेबल गुड वेदर। तो चलते हैं बस में और बस में आपको ऊपर से दिखाऊंगा कि कैसा लाइक फ्रॉम वेयर वी गो डाउन। बट अभी देखते हैं कितना टाइम और लगेगा। तो आई एम रियली टायर्ड नाउ, मुझे शावर लेना है। मैंने गलती किया कि दुबई में मेरे पास शावर की ऑप्शन थी, आई कुड हैव टेकन अ शावर इन दुबई बट सो मैं लाइक इधर उधर की चीज़ें देखता रह गया कि मैंने दुबई में शावर ही नहीं लिया। इफ आई वुड हैव टेकन अ दुबई शावर इन दुबई, कपड़े चेंज कर लेते, क्योंकि कपड़े मेरे हैंड बैग में हैं। अगर दुबई में शावर लेके एक बार कपड़े चेंज कर लेता वुड हैव बीन फ्रेश एंड डाउन। बट लेट्स गो। एंड अगर आप यहाँ से जा रहे हो लाइक आई थिंक इट्स कॉल्ड जैसे नाम दिया हुआ है पंजाब दिल्ली हाईवे, तो यहाँ पे रुक सकते हैं। गुड फूड ऑप्शंस एंड जो अंदर भी रेस्टोरेंट है उसके फूड अच्छा होता है। दिस इज अ इंडो कैनेडियन हाउ इट लुक्स लाइक। अब इंडो कैनेडियन में भी 2 टाइप्स आती हैं। फर्स्ट ऑफ देम इज़ दिस द सेमी स्लीपर वन, जिसमें सीट रिक्लाइन हो जाती है एंड द सेकंड वन इज़ द स्लीपर वन, जिसमें फुल फ्लैट बेड होता है, यू कैन स्लीप। एंड ये देखो स्कॉर्पियो एंड खड़ी, hyped up car in India. It's gonna be new for the people who are watching this outside of India. ये एक PRTC की बस आई है। ये पंजाब गवर्नमेंट ने नई बसेस चलाई है for like the people, because all the Punjab people they go to Delhi, Canada fly करना है wherever, सब ने दिल्ली जाना होता है। But the mistake they have done is कि इन्होंने कश्मीरी गेट से बसेस चलाई। They should have started the buses from the airport like Terminal 3 completely. जैसे इंडो कैनेडियन टर्मिनल 3 पे आती है, ये PRTC also it should come to Terminal 3, because imagine a person has 3 bags, like okay 2 बड़े बैग है 23 kgs के, and how is a person gonna carry those bags from Kashmiri Gate to the airport or from the airport to Kashmiri Gate? टैक्सी का किराया लगेगा, फिर इसका किराया लगेगा। टैक्सीज also not cheap nowadays. Taxi be around 700-800 for like short distances, and इससे अच्छा आदमी बोलता है 3300 में इंडो कैनेडियन बुक करवा लेते हैं, because those ones are cheap, those ones are like 800 rupees, ऊपर से 800 rupees टैक्सी का पकड़ लो, you just go nearby, like इतना करीब भी नहीं जाते उस प्राइस के, but it's almost there, and I don't know services इसकी कैसी होगी, but Indo Canadian is well and trusted. So, and the main thing is that it drops completely on the gate, so
And let's talk about one more thing which most of the people will have a question about कि अगर मेरा कोर्स ख़त्म हुआ है, my family lives in Dar es Salaam, Tanzania, तो मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ? Why did I come to India again? Whereas मैं India I just came for a wedding like 2 months back, literally 2 months back. So the answer to this question is, first of all, मेरा कोर्स ख़त्म हुआ Mauritius में. It was a diploma degree which I finished, completed it, and I was gonna go back to Dar. मैं literally Dar की tickets book करने वाला था, but there was one course which I had to do, like one specific course जो मुझे Dar es Salaam में नहीं मिल रहा था. So I had to come India for it, and then I was like, why not? If I'm coming to India, like we can use it smartly, you know. Dar es Salaam में जा सकता हूँ. I can go back to Dar again because I have visas and permits up there. So if I can think about it smartly, we should be like, while studying here for the course, I can even travel around India. India में इतनी सुंदर सुंदर जगह है, so many places to explore in India. I can even travel around that. And there's crazy announcements coming, man. अगर India आया ऐसे तो नहीं आएंगे ना, कुछ बड़ा धमाका करेंगे. Those big bombs are coming in the way, big bombs, you know. So it's gonna be crazy. Trips करेंगे crazy. I'll finish my courses and all that. It's gonna be wonderful, enjoyable trips for you all. आपको सीखने के लिए भी मिलेगा, मुझे भी सीखने के लिए मिलेगा, and it's gonna be fun. But the main reason was for the course, and then I was like, okay, I'll even travel around India, and आगे you guys will get some big bomb stories coming ahead, you know. Road trips तो होनी होगी ऐसे, तो road trips के लिए कुछ monster भी आएगा, and you guys have to guess down in the comment section अभी what is that monster gonna be. अभी चलते हैं इंडो-कैनेडियन में जाके बैठते हैं, and Rajpura, and the reason why I'm going to Ludhiana वो भी बता देता हूँ आपको. Why am I not staying at Rajpura? First of all, मेरी family नहीं है यहाँ पे, like my family is in Dar es Salaam, Tanzania. Rajpura पे मेरे like my uncles and all that, ठीक है, तो obviously our house, their house is separate, you know. And then the second thing is, it's gonna be easier for me to be going around to places from Ludhiana instead of Rajpura, because Rajpura does not have proper accessibility to things, whereas Ludhiana has good accessibility to things and all like the proper things. So that's why we're going to go to Ludhiana. वहाँ पे course भी है मेरा, and traveling around, the accessibility to go around things is going to be really easier for me. तो इसीलिए मैं लुधियाना जा रहा हूँ. मैं लुधियाना में कहाँ पे रह रहा हूँ, as you all know, like when I came 2 months before, why did I come? My uncle's wedding. He lives in Ludhiana, so he has his own house, so that's why we're gonna live in Ludhiana for a couple of months, and then you guys will get to know about the things ahead. But until now, it's been like 5-6 hours. मैं इंडो-कैनेडियन में हूँ, and the experience has been okay. It's been good. They honk a lot. I'm tired of the honks. इतना हॉर्न बजाते हैं, मैं थक गया हूँ literally हॉर्न से. Like my ears have started hurting, but I have to get used to do it if I'm gonna live in India. But मुझे nostalgic feel आ रही है, like 2 months before. I can smell that airiness of India, you know. Phone आ रहा है मुझे. I can smell that airiness of India, like yeah. So I feel the nostalgic feel, and yep, let's go now. चलते हैं, बस में बैठते हैं, and आगे का देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं लुधियाना and all that. So see you guys in a while. मैं आपको ऊपर चढ़ के राजपुरा भी दिखाता हूँ, कहाँ से एंटर करते हैं राजपुरा को. And I hope you guys are liking the videos, man. If you guys are liking the videos, let's hit 2000 subscribers soon. अपने friends और family members को भी बताइए सब्सक्राइब करने के लिए, because lot of crazy trips are coming ahead in the way, and you guys are gonna love it. So don't forget to like, comment, share and subscribe. अभी पहुँचते हैं चप चप in Swahili means जल्दी. तो अभी चाप पहुँचते हैं लुधियाना. बस वाला चाप चला दे. And the bus experience is going fine. मैं आपको लुधियाना पहुँच के बताता हूँ overall like. I've been